सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण आपका कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² - 5x - 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है। क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण इतने के मूल अल्फा व बीटा है, तो बताइए अल्फा क्यू इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यू का मान क्या होगा। चारों ऑप्शन देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आपका -33/64, ऑप्शन बी कह रहा है -33/63, ऑप्शन सी कह रहा है -33/62 और ऑप्शन डी कह रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों की आने की प्रायिकता भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपने सवाल में ये देखेंगे हमारा द्विघात समीकरण क्या है। यदि हम अपने द्विघात समीकरण पर नजर डालें तो हमारा द्विघात समीकरण है 4x² - 5x - 1 बराबर 0। बिल्कुल, ये हमारा द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण हमें पता चल गया तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, आपके अल्फा और बीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है तो पहली कंडीशन हमारी बनती है मूलों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। माइनस आपका पहले से होता है एक -5 का, ये हो जाएगा 5/4। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा बनता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और c का मान यहाँ पे -1 है, बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपने देखिए क्या किया, इसकी सहायता से, द्विघात समीकरण की सहायता से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया और साथ ही साथ आपने अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। हमारा सवाल हमसे ये डिमांड कर रहा है कि आप बताइए अल्फा की पावर क्यू इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यू का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जब पूछ रहा है तो आप देखिए यहां से हम देखें तो हम दोनों जगह से अल्फा इंटू बीटा कॉमन निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? अल्फा इंटू बीटा। जब यहां से हमने अल्फा इंटू बीटा कॉमन निकाला तो यहां पे हमारा बचेगा अल्फा स्क्वायर और यहां पे बचेगा हमारा कितना, बीटा स्क्वायर। कितना हो जाएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा का दोनों जगह से कॉमन निकाला। अल्फा इंटू बीटा जब हमने कॉमन निकाला तो यहां क्या बचेगा, अल्फा क्यू है तो एक पावर अल्फा स्क्वायर यहां पे बचेगा और बीटा स्क्वायर आपका यहां पे बचेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान तो है, लेकिन क्या नहीं है, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं है। और जब हमारे पास मान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कन्वर्ट करें किसमें, अल्फा प्लस बीटा में। अब देखिए इसमें कन्वर्ट करने के लिए अल्फा इंटू बीटा हमने जो का त्यों लिखा और ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसमें हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे और 2 अल्फा बीटा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया था, 2 अल्फा बीटा हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। यहां से देखिएगा सवाल को, आप दिख रहा होगा नीचे, यही देख लीजिए। तो यहां पे देखिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ज्यों का त्यों और यहां से आपके इन तीन पदों को जब आप मिलाएंगे तो ये बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये बन रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर। माइनस में ये मिल रहा है 2 अल्फा बीटा, ये बना। अब देखिए आपके पास अल्फा इंटू बीटा का मान भी है, अल्फा प्लस बीटा का मान भी है। अब आप मान उठा के रख दीजिए। चलिए अल्फा इंटू बीटा के यदि हम मान रखें तो ये बनेगा आपका माइनस का 1/4। कोई दिक्कत नहीं। अंदर बन रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान है 5/4 तो ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4 है। चलिए अब ऐसे सॉल्व करिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 1/4 और ये बनेगा आपका 25 बटे कितना 16 हो जाएगा। 2 से आपका 2 ये कैंसिल हो जाएगा और कितना बनेगा ये माइनस माइनस प्लस और 1 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए माइनस का 1/4 आपका ये है, ठीक। और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आएगा आपका 16 आ जाएगा। 25 आपका ये ज्यों का त्यों रहेगा और यहां से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसे सॉल्व करिए तो माइनस 1/4 ये रहेगा आपका और यहां देखिए 25 और 8 कितना 33 हुआ। 33/16 आपका ये रहा। ठीक है, चलिए जब आप गुणा करेंगे तो आप ये पाएंगे माइनस 33 बटे कितना 16 गुणा 4 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा और यही आपके सवाल का फाइनली क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक, अब देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारे सवाल का क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल, एक द्विघात समीकरण दे रहा है। द्विघात समीकरण दे रहा है 3x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 प्लस 7 बराबर 0 के मूल क्या कह रहा है, अल्फा व बीटा है। तो बताइए अल्फा की घात 4 इंटू बीटा की घात 3 प्लस अल्फा की घात 3 इंटू बीटा की घात कितना 4 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। चारों ऑप्शन देखिए दे रहा है। ऑप्शन ए दे रहा है 1715/81, दूसरा दे रहा है 1715/18, तीसरा दे रहा है 1719/18, चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए आपका द्विघात समीकरण क्या है। हमारा द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। ये है आपका द्विघात समीकरण, यही है ना, बिल्कुल। यदि द्विघात समीकरण दे रहा है, साथ साथ ये भी बात कर रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, आपके अल्फा और बीटा होंगे। देखिए यदि आपको पता है कि ये इस द्विघात समीकरण के मूल हमारे अल्फा व बीटा है, तो हमें एक कंडीशन मालूम होती है कि मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है। इसे आप निकालेंगे तो ये बनेगा 5 बटे कितना 3, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा मूलों के गुणनफल की बात करें तो ये बनता है आपका c अपॉन ए अर्थात कितना 7/3। ठीक है, आपने देखिए मूलों का योगफल निकाल लिया और मूलों का क्या निकाला, गुणनफल। ठीक है, अब आपने सवाल पे नजर डालिए कि सवाल हमारा क्या रहा है। सवाल हमारा कह रहा है कि आप बताइए अल्फा की घात 4 बीटा की घात 3 प्लस अल्फा की घात 3 इंटू बीटा की घात 4 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए हम कॉमन निकालना चाहेंगे अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू। जब अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू निकालेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा सिर्फ अल्फा बचेगा और यहां पे हमें कितना मिलेगा, सिर्फ बीटा मिलेगा। यही मिलेगा, कुछ और कुछ नहीं, बस इतना ही मिलेगा। चलिए इसे देखिए, इस अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू को हम लिख पाएंगे अल्फा इंटू बीटा की घात कितनी 3 और ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। दिख रहा होगा, बिल्कुल। चलिए इसको हम यहां लिख लेते हैं
हमारे पास देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान भी है और अल्फा प्लस बीटा का मान भी है। मान रखते हैं, ये हमें मिला था अल्फा इंटू बीटा की घात कितना 3, साथ में मिला था इंटू अल्फा प्लस क्या बीटा। चलिए देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास कितना है 7/3 का होल क्यूब, यही है बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रहा 5/3, 5/3। कोई दिक्कत नहीं, इसे आप सॉल्व करिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 7 का क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा फती 49 सत्ते कितना 343 और बटे कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 5/3। चलिए 5 तिया 15, 5 तिया 15 के लिए 5 हासिल 1, पंचों को 20 और 1 21 के लिए 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2 कितना 17 और 27 किया कितना 81। आपका फाइनल ये आंसर बनेगा, यही बनेगा बिल्कुल। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक द्विघात समीकरण दे रहा है। एक द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो बताइए अल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर का मान क्या होगा। यही दे रहा है बिल्कुल। ऑप्शन देख लीजिए, छियानवे बटे 36, दूसरा दे रहा 95/36, फिर दे रहा 95/35 और ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। चलिए एक द्विघात समीकरण दे रहा है कुछ इस तरह से, कह रहा द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है तो कह रहा बताइए अल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया उसे आप लिखिए। द्विघात समीकरण हमें दिया x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके मूल दे रहा है अल्फा व बीटा है तो देखिए मूलों का योगफल ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा 5/1 अर्थात कितना 5 ही मिलेगा। कितना मिलेगा 5/1 अर्थात कितना 5 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है आपका सी अपॉन ए अर्थात कितना 6। यहां पे देखिए आपने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आपको द्विघात समीकरण मिले तो द्विघात समीकरण को देखते ही हमारे मन में ये विचार आना चाहिए हम ऐसा सवाल में क्या करें कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। तो आपने देखिए दोनों के ही मान निकाल पाए। अल्फा प्लस बीटा का मान आपने 5 निकाला और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाला आपने 6 निकाला। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। कह रहा है आपसे कि अल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर का मान क्या होगा। यही कह रहा है, बिल्कुल यही कह रहा है। चलिए जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपका फाइनली अल्फा की घात 4 और ये बनेगा बीटा की घात 4, नीचे मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यही मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा। ठीक है। चलिए यहां से यदि हम फॉर्मूले को खोलना चाहें तो देखिए क्या बनेगा अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 बटे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। नीचे देखेगा यहां तक आ रहा है। चलिए यहां पे देखिए हमारा ये बन रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2
अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। कट रहा होगा नीचे। इसके बाद देखिए इसके नीचे क्या चल रहा था, इसके नीचे चल रहा था आपका अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। दिख रहा है नीचे तक। चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये इसका फॉर्मूला होता है अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 का, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बटे में चल रहा था आपका अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपने कितना निकाला, 5 निकाला। यहां पे जब हम मान रखेंगे तो मिलेगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना 6। ठीक, इस टोटल का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 6 का स्क्वायर बटे नीचे चल रहा था अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का मान है 6 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये मिलेगा 55 25 माइनस 6 दूनी 12, इसका होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 गुणा 6 कितना 36, 36 गुणा 2 कितना 72 बटे में चल रहा है आपका कितना 36। ठीक है, 25 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 13, 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 और 169 माइनस 72 बटे कितना 36। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा और बिल्कुल 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9। 97 बटे 36 ये आपके सवाल का क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। ठीक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे। ये देखिए ये सवाल कठिन नहीं है, कठिन आपका ये है, इंपॉर्टेंट आपका ये बनता है ये फॉर्मूला। इस स्टेप पे आप रुकेंगे, इस स्टेप पे यहां पे हम स्टार मार्किंग कर रहे हैं। ठीक, यहां से आप तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आपको अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 का फॉर्मूला पता नहीं होगा। इस सवाल में सिर्फ इतनी ट्रिक, और बाकी सवाल में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है आपका अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 का फॉर्मूला कैसे खुलेगा। तो ध्यान रखिएगा अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 का मान होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और इसका टोटल का पूरा क्या बनता है होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बटे में आपका चल रहा था अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। सिर्फ आपका ये पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज यहीं तक मिलते हैं, इसके बाद मिलेंगे कल नेक्स्ट अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।